राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है, परंतु वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत वैशाख संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत होता है। आपको बता दें कि भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा हुआ लगे तब गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इस व्रत से समस्त कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत की पूजा विधि कुछ इस प्रकार से है। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर गणेश जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर मन, वचन, कर्म से इस व्रत का संकल्प लें। हे गणेश जी, मैं आपका चतुर्थी व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। आज मैं सारा दिन निराहार रहकर आपका ध्यान करूँगी और संध्या को आपका पूजन कर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगी। संकल्प के बाद पूरे दिन गणेश जी का ध्यान करें। संध्या काल में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर विधि पूर्वक धूप, दीप, अक्षत, चंदन, सिंदूर, नैवेद्य से गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी के पूजन के बाद चंद्रमा का पूजन करें, जल का अर्घ अर्पित करें। फिर वैशाख चतुर्थी की कथा सुने और सुनाएं। पूजन के बाद कमलगट्टे के हलवे से व्रत खोलें। वैशाख संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। तब गणेश जी ने उत्तर में कहा, हे जगत माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा कर भोजन में कमलगट्टे का हलवा आहार में लेना चाहिए। हे जगजननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था। तब उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं उसी व्रत का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धापूर्वक सुने। श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का व्रत जिसने किया उसे जो फल प्राप्त हुआ मैं उसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में रंतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए, जो कि शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 स्त्रियां थीं, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी, भरपेट भोजन खाती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताने देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत के चक्कर में ना पड़कर हष्ट पुष्ट हूँ और वैसे ही बालक को जन्म दिया है। अपनी सोच का व्यंग्य सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह विधि पूर्वक गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी साधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के बाद से ही उस कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। कालांतर में उसके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पतिगृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुख से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की
और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी, तूने मुझे पुनः जीवन दान दिया है। हे गणेश जी, आप अनाथों के नाथ हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावान हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों में दोष देखते हैं वे अपनी करने से स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक, पुण्यदायक, संकट नाशक गणेश जी का व्रत किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सोच चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा और अष्ट सिद्धियां नवनिधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। बोलिए गणपति महाराज की जय। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।